श्री डूंगरगढ़ के युवा ने देश भर में परचम फहराया है। हरिओम पांड्या का यूपीएससी में चयन हुआ है। 22 वर्षीय हरिओम पांड्या को 160वीं रैंक मिली है। परिजनों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। परिवारजनों में खुशी का माहौल है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और ऐसे में राजस्थान के भी काफी युवाओं ने दमखम दिखाया है। श्री डूंगरगढ़ के 22 वर्षीय हरिओम पांड्या ने 160वीं रैंक हासिल की है। ऐसे में उनके परिजनों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद के तहत पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदू परिवारों के साथ राजनीतिक द्वेषपूर्ण घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। खबर कोटपूतली के बानसूर से है, जहां विधायक देवी सिंह शेखावत ने बानसूर पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। क्षेत्रीय विधायक शेखावत ने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और प्रमुख रूप से पेयजल, विद्युत आपूर्ति और सड़क निर्माण से जुड़ी हुई समस्याएं रखी। इस दौरान 14 गाँव के ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। अभी हमने जो बिजली विभाग के एक्शन हमारे अधिकारी हमारे साथ बैठे थे, ग्रामीणों की जो व्यवहारिक हल को देखते हुए उसमें ये बताया गया कि साइड में ज़मीन जहाँ आबादी नहीं है वहाँ से 3-4 खंबे एक्स्ट्रा लगते हैं और सभी लोगों को सहूलियत रहती है। तो वैसे हमने निर्देश दे दिए हैं कि भाई आबादी क्षेत्र को छोड़ा जाए और चारागाह भूमि में से 3-4 खंबे एक्स्ट्रा लगते हैं तो लग जाएंगे, थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन लोगों को असुविधा नहीं रहेगी। और अब अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां बिजली फॉल्ट से ईंधन में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में भगदड़ मच गई। करीब 2 बीघा जमीन पर ईंधन जलकर राख हो गया। दर्जनों पेड़ आग की लपटों के कारण जलकर खाक हो गए। खेड़ली नगरपालिका ईओ नरसिंह मीणा समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 बीघा जमीन पर रखा ईंधन जलकर राख हो गया। बिजली फॉल्ट से ईंधन में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में भगदड़ मच गई। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में पशुओं के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। बाड़े में बंधी 2 भैंस और 1 बछिया आग की चपेट में आ गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आगजनी से पशु मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सुबह आग लगी, आगाज कैसे आग लगी हम तो थे भी नहीं घरे और हमारे पशु उसी को बंद रहे थे बाड़े में। 2-3 भैंस जल गई, बछिया जल गई, तूड़ा जल गया और बहुत नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? भैंस तो कम से कम लाख 1.25 लाख की तो 2 भैंस है। 3-4 लाख रुपए का नुकसान है। तो कितनी भैंसें जली है? 2 भैंस जल गई, 1 बढ़िया जल गई। और उसके अलावा उसका तूड़ा भूसा जल गया, पिलंग सेट, टीन सेट खराब हो गया जी। तो आग कैसे बुझाई आप लोगों ने? वही ग्रामीण वहाँ हमारे थोड़ा इधर उधर से। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां शहर पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है। बाइक चोरी के लगातार मामले को लेकर पुलिस सख्त हुई है। शांति कुंज के बाहर खड़ी 2 लोगों की बाइक लेकर बदमाश फरार हुए थे। बदमाशों ने 11 और 13 अप्रैल को बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की गई बाइक भी बरामद की। प्रतापगढ़ के धरियावद में माताजी मंदिर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर का मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया और इसके पश्चात मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को उखाड़ कर ले गए। साथ ही माताजी की सोने की नथ, चांदी के छत्र सहित अन्य आभूषण को भी चोर चुरा कर ले गए। वहीं चोरी की घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मतलब 6-7 बजे हम मंदिर बंद कर देते हैं और अज्ञात चोर द्वारा यहाँ मंदिर में आए और चोरी करके लेके चले गए मंदिर में।
और जो गुल्लक था अंदर, गुल्लक था उसमें 2-2.5 लाख रुपए थे। और एक माताजी के सोने की नथ थी, ये लगभग 1 तोले के आसपास, और 2 किलो समथिंग चांदी थी। तो ये गुल्लक जो लेके गए वो सामने हमको जोधपुर के ओसियां से अब खबर, जहां यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है और ऐसे में ओसिया के भाखरी गांव के त्रिलोक सिंह ने परचम लहराया है। ओसिया के त्रिलोक सिंह को 20वां रैंक मिला है। ओसिया क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई और नव चयनित आईएएस को बधाई देने वालों का तांता लग गया। जिला मंत्री ओम प्रकाश टापू ने त्रिलोक सिंह को शुभकामनाएं दी। चूरू जिले के तारानगर तहसील की साहवा थाना पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति की आंख में लाल मिर्च पाउडर फेंककर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं साहवा पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों का पीछा किया था। खबर प्रतापगढ़ जिले के धरियावद से है, जहां ग्राम पंचायत मांडवी और लोडी मांडवी के सरपंच और ग्रामवासियों ने मिलकर उपखंड अधिकारी को आपत्ति दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि सरपंच ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के जरिए नवीन पंचायत समिति मुंगाना की घोषणा की गई, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत मांडवी और लोडी मांडवी को भी शामिल किया, जिसका हम कड़ा विरोध प्रकट कर आपत्ति दर्ज कराते हैं। आज मैं सभी मांडवी और लोडी मांडवी ग्राम पंचायतें 2 है, ये हमारी ये आपत्ति है। हमारी की थोड़ी जानकारी मिली, हमारो नई पंचायत मुंगाना में डाला जा रहा है। हमारी ग्रामवासी हमारे सभी को भी पंचायत वाले हम नहीं जाने चाहते। हमारा कारोबार सारी दरियावत से है, बैंक दरियावत, थानू दरियावत, सारी कार्यक्रम हमारे यहाँ ही है। मंगाने दूरी भी पड़े, हम वहाँ नहीं जाने चाहते और वहाँ जबरान से डाल रहे हैं हमारे, मैं उधर नहीं जाने चाहते। हमारे ग्राम पंचायत दरियावद में 2 ही पंचायत रवि साहब, हमने आपत्ति दर्ज कराई है। एसडीएम कल परसों हम कलेक्टर साहब के वहाँ जा रहे हैं। सभी पर ग्राम पंचायत मांडवी और लोडी मांडवी के सभी ग्रामवासियों ने मिलकर आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि हमारी पंचायतें, दोनों पंचायतें नई पंचायत समिति मुंगाना बनाई जा रही है, उसमें डाला जा रहा है। जो हमारे ग्रामवासियों का रोष है कि वो मुंगाना में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमारा जो सारा दरियावद से हमारी नज़दीकी है, 6 किलोमीटर की दूरी है दोनों पंचायतों की, और हम दरियावद, हमारा थाना यहीं है। सब हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला अस्पताल में कैंसर निदान कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में बीकानेर से मोबाइल कैंसर निदान वैन के माध्यम से आमजन की जांच हुई और उसके अलावा आमजन को कैंसर के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं शिविर में 14 रोगियों की 34 प्रकार की जांच की गई। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में कैंसर वैन के बारे में जिक्र किया गया था, उसी के तहत मोबाइल कैंसर वैन बीकानेर से हनुमानगढ़ जिले में 5 दिन के लिए आई है, जिसमें हमारी तरफ से भी हमने मैन पावर के जो ऑर्डर कर दिए हैं। और बीकानेर से जो प्रोफेसर हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर जाखड़, वो इसके नोडल हैं। तो कल ये हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में थी हमारी कैंसर वैन, आज रावतसर सीएचसी में। तो इसमें जो हमारी आमजन से अपील यही रही, इसमें जो जांचें हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बचाव के लिए या अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेमोग्राफी होती है, और गले की जांच के लिए एंडोस्कोपी की सुविधा है, और सर्विक्स के लिए जो महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए कोल्पोस्कोपी की व्यवस्था है, और लंग्स के लिए डिजिटल कैंसर की व्यवस्था है। उसके अलावा बीपी और शुगर, ये जांच भी उसके अंदर की जा रही है। तो सभी से हमारी आमजन से अपील यही रहेगी, जो एक तो 35 साल से ऊपर की महिलाएं हैं वो जरूर जांच करवाएं सभी, और जिनको थोड़ा सा भी शक है, जिनको गले में या और छाती में पुरानी खांसी इस तरह की कोई तकलीफ है, तो वो जरूर अपना स्क्रीनिंग करवा लें। करौली के इंडौन सदर थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी ने 30 मार्च की रात को शौच के लिए गई एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता ने 1 अप्रैल को सदर थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही के रेवदर से अब खबर, जहां मुख्य बाजार के पास एक प्लांट में भीषण आग लग गई। प्लांट में खड़ी एक लग्जरी कार और एक जीप जलकर राख हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद रेवदर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
और अब जयपुर से खबर, जहां सांगानेर थाना अधिकारी श्रीनिवास जहांगीर ने कार्रवाई की है। अपहरण और हथियार संबंधित मामले में फरार चल रहा था वांछित राकेश ओला और उसे गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी अपहरण मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवादी विजय चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए वांछित राकेश ओला को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के सरदार शहर उपखंड के ग्राम पुंसीसर से एक बड़ी सामाजिक अन्याय की खबर सामने आ रही है, जहां अनुसूचित जाति के लिए निर्मित सामुदायिक भवन की भूमि पर अब अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, गांव के एक युवक के जरिए कब्जा किया गया है और अब मामले में ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर अनुसूचित जाति समाज को पुनः सुपुर्द किया जाए। मैं समस्या आ लेके ज्ञापन दिया साहब, मारो बनेड़ो सामुदायिक भवन नाइक और मेघवाल समाज को मोहल्ले में और बिंग ऊपर रामलाल ने अतिक्रमण कर जगह हड़प ली, ले ली, आप कब्जे में कर ली। इन वास्ते ज्ञापन देना यहाँ के बाद जगह मुक्त कराकर कब्जे से हटवाकर तार पट्टी करवाकर मारे। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में पानी की भारी किल्लत के खिलाफ लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 13वें दिन भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया, जिसमें खाली पड़ी टंकियों को भरने, टंकियों की संख्या बढ़ाने और उनमें 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने की मांग की गई। आज हम पिलानी के अंदर लगातार 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का विषय है पानी की समस्या। आज हम जलदायी विभाग के द्वारा माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि पिलानी के अंदर जो नगरपालिका के द्वारा टंकियां रखी गई हैं इनको भरा जाए और पिलानी की आबादी के अनुसार ये टंकियां प्राप्त नहीं है, इनकी संख्या बढ़ाई जाए और इनमें 24 घंटे पानी रहे, इस प्रकार से व्यवस्था की जाए। और हमारा ये आंदोलन मुख्य है कुंभाराम नहर। जब तक पिलानी के अंदर कुंभाराम नहर नहीं आती है तब तक। भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग जालौर जिले के सुंधा माता पहाड़ी पर स्थित चौधरी समाज की धर्मशाला में पाली संभाग अध्यक्ष मोराराम पटेल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर जिले के भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि अभ्यास वर्ग में प्रथम दिन कार्यक्रम में भगवान बलराम की पूजा अर्चना कर दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस दौरान प्रांत प्रभारी राजीव दीक्षित ने किसान संघ की मूल संकल्पना, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद धारणिया अभ्यास वर्ग में भारतीय किसान संघ की रीति नीति को लेकर जानकारी दी। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को कुंवारती कृषि उपज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में खरीद व्यवस्था और वेयरहाउस में भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने खरीद केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों से फसल की खरीद केवल टोकन के जरिए ही की जाए। कलेक्टर ने वर्तमान में जारी किए जा रहे टोकन की संख्या की जानकारी ली और साथ ही गेहूं, चना और सरसों की अब तक की खरीद और भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।